अकबर बीरबल की लंबी और मजेदार कहानी किसकी कितनी दौलत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठकर विचार कर रहे थे कि उनके राज्य के लोग किस हाल में जी रहे हैं। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा बड़ी चतुर बातें करते हो। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे राज्य के लोग कितने अमीर हैं? कौन सबसे ज्यादा दौलतमंद है और कौन सबसे गरीब? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह सवाल थोड़ा उलझन भरा है। अगर मैं किसी एक आदमी को सबसे अमीर कह दूं तो बाकी लोग नाराज हो जाएंगे, और अगर मैं सबसे गरीब का नाम लूं तो यह और भी बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है। अकबर ने सोचा, सच कहा तुमने बीरबल, लेकिन हमें यह जानने का तरीका तो चाहिए ही। बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, महाराज, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं आपके लिए इसका सही जवाब ढूंढ लाऊंगा। अकबर ने बीरबल को समय दिया और बीरबल महल से बाहर निकल गए। अगले दिन बीरबल दरबार में वापस आए और उन्होंने कहा, महाराज, मुझे राज्य के सबसे अमीर और सबसे गरीब आदमी का पता चल चुका है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर बीरबल, वह कौन है? मुझे जानने का बहुत मन है। बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, सबसे अमीर आदमी वह है जो अपनी सबसे प्यारी चीज दूसरों को दे सकता है, और सबसे गरीब आदमी वह है जो सबसे ज्यादा चीजों के बावजूद कभी संतुष्ट नहीं हो पाता। अकबर ने ध्यान से सुना और फिर पूछा, लेकिन बीरबल, यह तो एक सामान्य सा बयान है। क्या तुम हमें किसी खास व्यक्ति का नाम बता सकते हो? बीरबल ने कहा, महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। आप मेरे साथ आइए। अकबर और बीरबल महल से बाहर एक छोटे से गांव की ओर बढ़े। गांव में कुछ गरीब और साधारण लोग रहते थे। एक घर के बाहर एक वृद्ध महिला अपनी झोली में आलू और ताजा सब्जियां लेकर खड़ी थी। वह बीरबल और अकबर को देखकर मुस्कुराई और बोली, आप दोनों का स्वागत है, आइए बैठिए। बीरबल ने अकबर से कहा, यह महिला हमारे राज्य की सबसे अमीर व्यक्ति है। अकबर हैरान होते हुए बोला, यह तो साधारण सी महिला लगती है, फिर यह अमीर कैसे हुई? बीरबल मुस्कुराए और महिला से पूछा, क्या आप हमें अपनी सबसे प्यारी चीज दे सकती हैं? महिला हंसी और बोली, बिल्कुल, यह आलू और सब्जियां मेरी सबसे प्यारी चीज नहीं हैं, पर ये मुझे रोज की रोटी देने में मदद करती हैं। आप चाहे तो इन्हें ले सकते हैं। अकबर को यह देखकर अच्छा लगा, लेकिन वह अभी भी बीरबल की बात नहीं समझ पाए थे। फिर बीरबल ने कहा, अब चलिए, मैं आपको सबसे गरीब आदमी दिखाता हूँ। वह दोनों एक और घर में गए, जहां एक व्यापारी बैठा हुआ था। वह व्यापारी बहुत ही अच्छा कपड़ा पहने हुए था और उसके पास ढेर सारी सोने की मुद्राएं, रत्न और अन्य कीमती चीजें रखी हुई थीं। व्यापारी ने अकबर और बीरबल को देखकर सम्मानपूर्वक सलाम किया। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, आपकी सबसे प्रिय वस्तु क्या है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरे पास जितना सोना और रत्न हैं, वे सब मेरी सबसे प्रिय चीज हैं। मैं इनसे कभी संतुष्ट नहीं हो पाता, और जितना मैं कमाता हूँ उतना ही और अधिक पाना चाहता हूँ। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या यह व्यापारी सबसे गरीब हो सकता है? वह तो अत्यधिक संपत्ति का मालिक है। बीरबल ने कहा, महाराज, यह व्यापारी जितना अधिक कमाता है उतना ही अधिक चाहत और लालच उसकी भूख को बढ़ाता है। यही असली गरीबी है। एक आदमी के पास जितना भी हो, यदि वह संतुष्ट नहीं है तो वह हमेशा गरीब ही रहेगा। अकबर को अब बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सच कहते हो बीरबल। एक व्यक्ति की असली दौलत सिर्फ उसकी संतुष्टि में है, न कि उसकी संपत्ति में।
इस तरह बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि दौलत सिर्फ भौतिक वस्तुओं में नहीं होती, बल्कि संतोष में भी होती है। अकबर ने महसूस किया कि जो लोग संतुष्ट होते हैं वे सबसे अमीर होते हैं, भले ही उनके पास दुनिया की सारी संपत्ति न हो। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच की एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वार्ता थी, जिसमें बीरबल की चतुराई और बीरबल और चार मूर्खों का न्याय। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी पहुंचा और महाराज के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वह कहने लगा, जहांपना, मेरी मेहनत की कमाई कुछ मूर्खों ने लूट ली। मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने पूछा, यह चार मूर्ख कौन हैं और कैसे तुम्हें लूटा? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मैं अपनी नाव में दुर्लभ रत्न लेकर जा रहा था। तभी रास्ते में मुझे पहला मूर्ख मिला। उसने कहा कि उसके पास नदी को पार करने का एक जादुई तरीका है, बस उसे सारे रत्न दे दूं। मैंने उसे रत्न दे दिए, पर वह भाग गया। दूसरा मूर्ख एक कथित संत था, जिसने कहा कि वह मुझे अमर कर देगा, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी संपत्ति छोड़नी होगी। मैंने उसे भी अपने रत्न दे दिए और वह गायब हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने पूछा, और बाकी दो? व्यापारी ने कहा, तीसरा मूर्ख एक जादूगर बना, जिसने कहा कि वह मुझे सोना बनाने की विद्या सिखाएगा। मैंने उसे भी रत्न दे दिए। फिर चौथे मूर्ख ने मुझे कहा कि वह मेरा खजाना दुगना कर सकता है, बस उसे सारे रत्न दे दूं। मैंने उसे भी दे दिया और वह भी गायब हो गया। यह सुनकर दरबार में लोग हंसी रोक नहीं पाए। अकबर ने कहा, व्यापारी, तुमने अपने लालच और मूर्खता के कारण अपनी संपत्ति गंवाई। हम तुम्हें कैसे न्याय दें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इस समस्या का हल मैं जानता हूं। उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारे साथ जिन चार लोगों ने छल किया, वे तुम्हें लालच दिखाकर ठग गए, लेकिन दरबार में उपस्थित सबसे बड़े मूर्ख तो तुम स्वयं हो। व्यापारी भौंचक्का रह गया। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम्हारा लालच और मूर्खता ही तुम्हें बार बार ठगाती रही। असली न्याय तो तभी मिलेगा जब तुम खुद को समझदारी सिखाओगे। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और व्यापारी को सिखाया कि अगली बार लालच के चक्कर में न फंसे। इस प्रकार व्यापारी को सीख मिली और दरबारियों ने भी एक महत्वपूर्ण सबक सीखा कि लालच और मूर्खता का मेल ही सबसे बड़ी समस्या है। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की सूझबूझ से वह दिन भी दरबार के इतिहास में दर्ज हो गया। अकबर बीरबल की लंबी और मजेदार कहानी, जले हुए हाथी की कहानी। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और कुछ विचार कर रहे थे। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे एक महत्वपूर्ण बात पूछनी है। तुम मेरे दरबार में सबसे चतुर व्यक्ति हो, तो मुझे बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी कहानी है जो मुझे कुछ नया सिखा सके? बीरबल हंसे और बोले, महाराज, मेरे पास तो बहुत सारी कहानियां हैं, परंतु एक बहुत मजेदार और सीख देने वाली कहानी अभी याद आ रही है। अगर आप चाहें तो मैं आपको वह सुनाऊं। अकबर ने उत्सुकता से कहा, जरूर बीरबल, मुझे सुनाओ, क्या वह कहानी है? बीरबल ने कहानी शुरू की। महाराज, यह बात कई साल पहले की है। एक दिन हमारे राज्य में एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। राज्य के हर कोने से लोग आए थे और बहुत बड़ी सभा हो रही थी। उत्सव के दौरान अकबर के आदेश से एक बड़ा हाथी भी लाया गया था, जिसे राजा की तरह सजाया गया था। वह हाथी बहुत ही सुंदर था और उसे देखकर हर कोई हैरान था। अकबर ने ध्यान से सुना और पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने आगे बताया, वह हाथी अपने विशाल आकार और सुंदरता के कारण सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा था, लेकिन तभी एक दुर्घटना हो गई। उत्सव में बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही थीं और कुछ मोमबत्तियां गलती से हाथी के शरीर से टकरा गईं।
हाथी डर कर भागा और उसका पूरा शरीर आग से जलने लगा। लोग घबराए और दौड़ते हुए हाथी को शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन हाथी भयंकर रूप से तड़पता हुआ भागता जा रहा था। अकबर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कहना चाहते हो कि उस हाथी की मदद कैसे की गई? बीरबल ने कहा, महाराज, उस हाथी की मदद करने के लिए बहुत से लोग आए, लेकिन किसी के पास सही तरीका नहीं था। सभी ने घबराहट में आकर उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह आग की वजह से बेकाबू हो गया। तभी एक वृद्ध व्यक्ति वहां आया, जो बहुत शांत और समझदार था। उसने सबको इकट्ठा किया और कहा, यह हाथी जल चुका है, उसे और तंग मत करो। सबसे पहले उसे शांत होने दो। उसे अपनी जगह पर खड़ा छोड़ दो और कुछ समय के लिए किसी भी तरह का हलचल या शोर न करो। अकबर ने हैरान होते हुए पूछा, तो क्या उस वृद्ध ने उस हाथी को ठीक कर लिया? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जी महाराज, उस वृद्ध ने ठीक वही किया। उसने हाथी को समय दिया और उसकी जलन को शांत होने दिया। कुछ समय बाद हाथी खुद ही शांत हो गया और फिर उसके घावों का इलाज किया गया। बाद में वह पूरी तरह से ठीक हो गया। अकबर ने गहरी सांस लेते हुए पूछा, लेकिन बीरबल, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, हमें यह समझने की जरूरत है कि कभी-कभी किसी समस्या का समाधान तुरंत नहीं होता। जब कोई संकट या कठिनाई आ जाए, तो हमें शांति से उस पर विचार करना चाहिए, न कि घबराहट में आकर जल्दबाजी करनी चाहिए। जैसे उस हाथी को शांति से इलाज और समय मिला, वैसे ही हमें भी किसी समस्या का समाधान शांति और समझदारी से करना चाहिए। जल्दबाजी या घबराहट से कभी सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल की सराहना करते हुए कहा, तुम सही कहते हो बीरबल। हर समस्या का समाधान शांत मन से ही निकलता है, न कि जल्दबाजी में। इस तरह बीरबल ने अकबर को एक बहुत महत्वपूर्ण और जीवन का अनुभव सिखाया, शांति और धैर्य के साथ समस्याओं का समाधान करना चाहिए। यह थी बीरबल की एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक कहानी, जिसमें बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर को समझाया कि जीवन में शांति और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। अकबर बीरबल की मजेदार कहानी, बीमारी का इलाज। एक दिन अकबर और बीरबल अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे ऐसा लगता है कि इस महल में कोई बड़ा रहस्य छुपा है। लोग मुझसे सच नहीं कहते और मैं यह जानने के लिए बहुत परेशान हूँ। बीरबल हंसी में बोले, महाराज, क्या आपको सच में यह नहीं पता कि क्या हो रहा है? अकबर ने सिर झुकाया और कहा, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कोई तरीका बताएं जिससे मैं यह जान सकूं कि लोग मुझसे सच बोल रहे हैं या नहीं। बीरबल थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले, महाराज, अगर आप मेरी बात माने तो मैं आपके लिए एक ऐसा इलाज लेकर आ सकता हूँ जो आपके मन का रहस्य दूर कर दे। अकबर को यह विचार पसंद आया और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या इलाज है बीरबल? बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, आप लोगों को एक बड़ा भोज देंगे, लेकिन भोज में एक खास नियम होगा। हर व्यक्ति को वहां एक ही व्यंजन परोसा जाएगा, लेकिन हर किसी को यह बताना होगा कि वह व्यंजन किससे बना है। अकबर को यह सुनकर थोड़ी चौंकाने वाली बात लगी, लेकिन वह मान गए। फिर उन्होंने पूरे राज्य के राजाओं, मंत्रियों और दरबारियों को भोज में आमंत्रित किया। भोज के दिन बीरबल ने सभी लोगों को एक विशेष व्यंजन परोसने का निर्देश दिया, जो एक अद्भुत तरह की मीठी खीर थी। हर एक व्यक्ति से कहा गया कि वह बताए कि इस खीर में क्या सामग्री है। जब सभी लोग अपनी अपनी बात कह रहे थे, तो कुछ ने कहा कि यह खीर दूध से बनी है, कुछ ने कहा इसमें घी है, कुछ ने कहा कि इसमें चीनी और इलायची है। लेकिन एक मंत्री ने कहा, महाराज, यह खीर तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसका स्वाद कुछ अलग ही है।
अकबर ने यह देख लिया कि कुछ लोग अपनी सच्चाई छिपा रहे थे और सिर्फ अनुमान लगा रहे थे। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज देखिए, इस भोज के दौरान हर व्यक्ति ने अलग अलग बातें बताईं, लेकिन जो सच बोल रहा था उसने यही कहा कि वह खीर के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि उसे उसका सही ज्ञान नहीं था। यही वह मंत्री था जो सबसे ईमानदार था। अकबर समझ गए कि बीरबल ने एक तरकीब से यह साबित किया कि कौन सच बोल रहा है और कौन नहीं। इस घटना से अकबर को यह सीख मिली कि कभी कभी लोगों का सच जानने के लिए उन्हें परखना पड़ता है। यह थी बीरबल की एक और मजेदार और चतुराई से भरी कहानी। कहानी अंधेरे से उजाले तक। किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत गरीब था, लेकिन उसका सपना बड़ा था। वह बड़ा आदमी बनना चाहता था। उसके पास किताबें नहीं थीं, लेकिन वह हमेशा गांव के स्कूल में जाकर पढ़ता। गांव के बच्चे उसे मजाक उड़ाते थे, कहते थे, तुमसे क्या होगा, तुम्हारे पास तो किताबें भी नहीं हैं। मोहन हंसकर कहता, मुझे किताबों की जरूरत नहीं, मैं अपने सपनों को पढ़ूंगा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। मोहन का घर भी ध्वस्त हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह न केवल अपनी जिंदगी को फिर से बनाना चाहता था, बल्कि उसने गांव के बच्चों को भी पढ़ाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने पुराने कागजों और लकड़ी के टुकड़ों से एक छोटी सी पाठशाला बनाई। वह दिन रात मेहनत करता, बच्चों को पढ़ाता और खुद भी सीखता रहा। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत और संघर्ष को देखकर उसे आदर देने लगे। कुछ साल बाद मोहन ने गांव के बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। जब वह वापस लौटा तो वह सिर्फ एक शिक्षक ही नहीं, बल्कि गांव के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसकी आंखों में वह चमक थी जो अंधेरे से उजाले की ओर बढ़ने की निशानी थी। कहानी का संदेश, किसी भी मुश्किल का सामना करने से डरने की जरूरत नहीं है। मेहनत और समर्पण से हर अंधेरे को हराया जा सकता है और सफलता किसी के लिए भी दूर नहीं होती। बीरबल की नायाब चुनौती और चतुराई। एक बार की बात है, अकबर के दरबार में दूरदराज के एक राज्य के प्रसिद्ध विद्वान पंडितों का एक समूह आया। वे अपने ज्ञान, तर्क शक्ति और बहस के लिए प्रसिद्ध थे और उन्होंने अकबर के दरबार में चुनौती दी कि अगर उनके सवालों का सही जवाब कोई दे सकता है तो वे अपने राज्य का सम्मान और मूल्यवान उपहार अकबर के राज्य को देंगे। लेकिन अगर उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे सका तो अकबर को अपने खजाने का बड़ा हिस्सा उन्हें देना होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलवाया और स्थिति समझाई। बीरबल ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली और कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें, मैं इन विद्वानों का सामना करूंगा। अगले दिन दरबार में प्रतियोगिता शुरू हुई। पंडितों ने सवालों की झड़ी लगा दी। पहला सवाल था, धरती का सबसे बड़ा सत्य क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, मृत्यु। यह ऐसा सत्य है जिससे कोई भी जीवित नहीं बच सकता। सभी पंडित चुप हो गए। फिर पंडितों ने दूसरा सवाल पूछा, आकाश में सबसे तेज कौन है? बीरबल ने उत्तर दिया, विचार, क्योंकि यह पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है। अब पंडित परेशान हो चुके थे, लेकिन उन्होंने हार मानने का नाम नहीं लिया। एक पंडित ने चालाकी से तीसरा सवाल पूछा, ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने वाला कभी जीतता नहीं और नहीं हारता है? बीरबल ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, विवाह। इसमें न कोई जीतता है और न हारता है, क्योंकि यह एक जीवन भर चलने वाला समझौता है। इस पर पूरा दरबार ठहाके लगाकर हंस पड़ा। पंडित अब चिंतित होने लगे। उन्होंने आपस में मंत्रणा की और सबसे कठिन सवाल का निर्णय किया। पंडितों के समूह के मुखिया ने पूछा, ऐसा कौन है जो सब कुछ जानता है,
सब कुछ देखता है और फिर भी चुप रहता है? यह सवाल सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बीरबल पर थीं। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, मृत व्यक्ति। वह सब जान चुका है, सब देख चुका है और अब कुछ नहीं कह सकता। पंडितों के पास अब कोई और सवाल नहीं बचा था। उन्होंने अपनी हार स्वीकार की और अकबर के सामने सिर झुका लिया। उन्होंने अपना उपहार दरबार को समर्पित किया। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को गले लगा लिया और कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी पर न केवल हमारा राज्य बल्कि पूरी दुनिया गर्व करती है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्चा ज्ञान वही है जो दूसरों की मदद करे और लोगों में विश्वास बनाए। इस घटना के बाद बीरबल का मान सम्मान और बढ़ गया और अकबर का दरबार एक बार फिर से उसकी चतुराई के किस्सों से गूंज उठा। बीरबल और 4 अनमोल मोती। एक बार अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया जिसके पास 4 अनमोल मोती थे। उन मोतियों का मूल्य अपार था और वे अतुलनीय सुंदरता के लिए जाने जाते थे। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, ये मोती मेरी कुल संपत्ति हैं और मैं इन्हें आपकी सेवा में समर्पित करना चाहता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि आपकी दरबार में इन्हें सबसे योग्य व्यक्ति को सौंपा जाए। अकबर ने सोचा कि यह काम बहुत कठिन है क्योंकि हर दरबारी अपनी जगह पर योग्य और सम्मानित था। इसलिए उन्होंने यह जिम्मेदारी बीरबल को सौंपी। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और व्यापारी से 4 दिन का समय मांगा। अगले दिन बीरबल ने पहले मोती को न्याय की कसौटी पर परखने का निर्णय किया। उसने दरबार में सभी दरबारियों से एक प्रश्न पूछा, यदि किसी गरीब को न्याय चाहिए और आपके पास उसे देने का अवसर है तो आप क्या करेंगे? अधिकतर दरबारियों ने न्याय करने का दावा किया, लेकिन जब बीरबल ने विशेष परिस्थितियों में प्रश्नों का विश्लेषण किया तो केवल एक दरबारी ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि न्याय में धैर्य और साहस दोनों चाहिए और वह हर स्थिति में अपने लाभ का ध्यान नहीं रखेगा। बीरबल ने पहला मोती उस दरबारी को सौंप दिया। दूसरे दिन बीरबल ने एक और कठिनाई खड़ी की। उसने सभी दरबारियों को एक नकली मुकदमे का हिस्सा बनाया जिसमें एक व्यक्ति को जानबूझकर दोषी ठहराया गया। जब सच्चाई सामने आई तो केवल एक दरबारी ने उस व्यक्ति का पक्ष लिया और कहा कि हर किसी को सही बचाव का अधिकार है, भले ही परिस्थितियां कितनी भी विषम हों। बीरबल ने दूसरा मोती उस दरबारी को सौंपा। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में एक गरीब किसान को लाया जिसकी जमीन पर एक अमीर जमींदार ने कब्जा कर लिया था। किसान का पक्ष कमजोर था क्योंकि उसके पास प्रमाण नहीं थे। बीरबल ने सभी दरबारियों से राय मांगी, लेकिन केवल एक दरबारी ने आगे बढ़कर कहा कि न्याय वही है जो कमजोर को भी सहारा दे और सच्चाई की पहचान करे। बीरबल ने तीसरा मोती उसे सौंपा। अब बचा चौथा और सबसे अनमोल मोती। चौथे दिन बीरबल ने खुद को चुनौती दी। उसने सभी दरबारियों से कहा कि इस बार सवाल उससे जुड़ा है, कौन ऐसा है जो किसी भी परिस्थिति में सत्य और न्याय की राह पर बना रहेगा, और कौन ऐसा है जो अपनी चतुराई से हर जटिलता को सुलझाएगा। सभी दरबारी चुप हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, यह मोती तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुम्हारी बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता ने ही हमेशा इस दरबार को सही राह दिखाई है। बीरबल ने चौथा मोती स्वीकार कर लिया और कहा, जहांपनाह, यह मोती मेरे लिए नहीं बल्कि इस दरबार की सच्चाई, ईमानदारी और न्यायप्रियता का प्रतीक है। मैं इसे आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। इस प्रकार चारों मोतियों ने हर किसी को एक महत्वपूर्ण शिक्षा दी और बीरबल ने अपनी चतुराई से न्याय और सच्चाई की मिसाल पेश की। पूरा दरबार बीरबल के इस अद्भुत कार्य से प्रभावित हुआ और व्यापारी ने सिर झुकाकर बीरबल की तारीफ की।
अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारे बिना यह दरबार अधूरा है। इस घटना से अकबर का दरबार और भी प्रसिद्ध हो गया और लोग दूर दूर से बीरबल की प्रशंसा करने लगे। अकबर और अनोखी रसोई। एक बार की बात है, अकबर ने अपने महल में एक बड़ा भोज आयोजित किया। भोज में कई राज्यों के राजा और दरबारी शामिल हुए थे। अकबर चाहते थे कि भोज इतना यादगार हो कि लोग उसकी चर्चा सालों तक करें। उन्होंने अपने सबसे श्रेष्ठ रसोइयों को बुलाया और उन्हें बेहतरीन पकवान बनाने का आदेश दिया। परंतु अकबर ने बीरबल को भी बुलाकर कहा, बीरबल, इस भोज को असाधारण बनाने के लिए तुम्हें कुछ अनोखा करना होगा। अगर तुम सफल हुए तो इनाम मिलेगा और असफल हुए तो सजा। बीरबल ने सिर झुकाया और कुछ सोचने लगा। अगले दिन जब भोज की तैयारी शुरू हुई तो बीरबल ने अपने कुछ खास सहायक बुलाए और उन्हें एक नया काम सौंप दिया। सभी लोग देखते रह गए कि बीरबल की टीम ने एक अजीबोगरीब रसोई घर तैयार किया, जिसमें छोटे छोटे बर्तन, अद्भुत मसाले और लकड़ी की छोटी छोटी चूल्हें थीं। कोई नहीं समझ पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। भोज वाले दिन जैसे ही राजा और दरबारी खाने के लिए बैठे, बीरबल ने सभी को अपनी अनोखी रसोई के पास आमंत्रित किया। हर मेहमान को स्वयं अपने भोजन को बनाने का अवसर दिया गया। हर कोई हैरान था, लेकिन मजेदार तरीके से अपने पकवान बनाने लगा। जो राजा या दरबारी खुद खाना बनाते समय कोई गलती करता, बीरबल उसकी मदद करता और सबको खूब हंसी आती। जल्द ही पूरा माहौल हंसी और खुशी से गूंजने लगा। भोजन के बाद अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या तमाशा था? हमें समझाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कभी कभी सबसे यादगार पलों में हंसी और खुद का अनुभव होना जरूरी होता है। आज हर मेहमान ने सिर्फ भोजन नहीं किया, बल्कि एक अनोखा अनुभव जिया है। यह भोज इसलिए याद रहेगा क्योंकि इसमें हर किसी ने अपनी अनोखी भूमिका निभाई। अकबर ने खुश होकर कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि यादें स्वाद से बढ़कर होती हैं। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। और इस प्रकार बीरबल ने एक अनोखी रसोई के माध्यम से सबको खुश कर दिया और भोज को यादगार बना दिया। एक बार अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। अकबर का मन बहुत प्रसन्न था और उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे आज कुछ बहुत मजेदार सुनाओ। ऐसा कुछ जो सुनते ही मैं हंसे बिना न रह सकूं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, क्या मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाऊं? अकबर ने उत्सुकता से सिर हिलाया। हाँ, जरूर। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, यह कुछ समय पहले की बात है। एक गरीब किसान अपनी बैलगाड़ी में अपनी फसल लेकर बाजार जा रहा था। रास्ते में उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। बेचारा किसान, उसने कोशिश की कि बैलगाड़ी को खींचकर बाहर निकाल सके, पर उसके बस की बात नहीं थी। अकबर मुस्कुराते हुए सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, तभी वहां से एक बहुत ही घमंडी जमींदार गुजरा। उसने किसान को देखा और हंसते हुए कहा, तुम्हारी ताकत इतनी भी नहीं कि अपनी गाड़ी निकाल सको। मेरे जैसे शक्तिशाली व्यक्ति होते तो एक ही झटके में इसे निकाल लेते। किसान ने कहा, हुजूर, अगर आपकी कृपा हो तो एक बार मेरी मदद कर दीजिए, पर जमींदार ने मना कर दिया और वहां से चला गया। अकबर ने पूछा, फिर क्या हुआ? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, किसान कुछ देर और कोशिश करता रहा, पर उसकी गाड़ी नहीं निकली। तभी वहां से एक साधु गुजरे। साधु ने किसान की हालत देखी और उसे आशीर्वाद देकर कहा, बेटा, बस थोड़ा धैर्य रखो और यह जप करो, राम राम, और वह गाड़ी अपने आप निकल जाएगी। किसान को यकीन नहीं हुआ, पर उसने जप करना शुरू कर दिया। और कहते हैं कि जैसे ही उसने राम राम का जप शुरू किया, उसकी गाड़ी अपने आप कीचड़ से बाहर आ गई। अकबर हंसी रोक नहीं पाए और जोर से हंस पड़े।
उन्होंने कहा, बीरबल, यह तो सच में अद्भुत कहानी थी। पर एक बात बताओ, वो जमींदार जो किसान का मजाक उड़ा रहा था, उसका क्या हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, वो जमींदार बाद में खुद कीचड़ में गिर गया और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उसने भी वही राम राम का जप करना शुरू किया और तब जाकर वो बाहर निकल पाया। अकबर ठहाके लगाकर हंसे और बोले, बीरबल, तुम्हारी कहानियों का जवाब नहीं। आज तुमने मुझे खूब हंसाया। बीरबल ने आदरपूर्वक झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा काम ही आपकी खुशी है। उस दिन से अकबर हमेशा अपने मन बहलाने के लिए बीरबल की अद्भुत कहानियां सुनने के लिए उत्सुक रहने लगे। बीरबल और बेजुबान की गवाही। एक बार बादशाह अकबर के राज्य में एक अनोखा मामला सामने आया। एक अमीर व्यापारी ने शिकायत की कि उसकी तिजोरी से बहुत सारे कीमती आभूषण चोरी हो गए हैं। चोरी का कोई सुराग नहीं था, लेकिन व्यापारी ने संदेह जताया कि चोरी उसके नौकरों में से ही किसी ने की है। अकबर ने मामले की गंभीरता को समझा और तुरंत बीरबल को इस समस्या को हल करने का आदेश दिया। बीरबल ने सभी नौकरों को बुलवाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन सभी ने चोरी की घटना से अनजान होने का दावा किया। बीरबल ने सोचा और फिर सभी नौकरों से कहा, मैं जानता हूं कि चोर यही है, लेकिन वह बेजुबान है, इसलिए कल मैं इसका न्याय करूंगा। यह कहकर उसने सभी नौकरों को जाने दिया, लेकिन एक शर्त पर हर नौकर को एक लकड़ी की छड़ी दी गई और कहा गया, यह जादुई छड़ी है। चोर की छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी नौकर अपनी अपनी छड़ी लेकर लौट गए। अगले दिन सुबह बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया। उसने उनकी छड़ियों की लंबाई देखनी शुरू की। एक नौकर की छड़ी बाकी सभी से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ने का आदेश दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ कि इसने चोरी की हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, यह नौकर डर के कारण रात भर सो नहीं पाया और उसने सोचा कि उसकी छड़ी सच में लंबी हो जाएगी। इसलिए उसने डर के मारे अपनी छड़ी को काट दिया ताकि वह लंबी न दिखे। लेकिन उसका यही डर उसे चोर साबित कर गया। नौकर ने अपना अपराध कबूल कर लिया और व्यापारी के आभूषण बरामद कर लिए गए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और दरबारियों ने तालियां बजाईं। बीरबल ने एक बार फिर अपनी चतुराई और समझदारी से सच्चाई का पता लगाकर न्याय दिलाया। इस घटना के बाद राज्य में यह बात फैल गई कि बीरबल के पास हर समस्या का हल है, और अगर आप सच में निर्दोष हैं तो उसकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास रखें। बीरबल ने अकबर को सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, जहां पनाह, सच्चाई की पहचान करने के लिए कभी कभी बस थोड़ी चतुराई और संयम की जरूरत होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे बिना हमारा दरबार अधूरा है, बीरबल। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसे सच्चे मित्र और मंत्री हर किसी के पास नहीं होते। और इस प्रकार बीरबल की चतुराई का एक और किस्सा दरबार में अमर हो गया। बीरबल और बेमोल सोने की अंगूठी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक गरीब किसान पहुंचा। उसके हाथ में एक सोने की अंगूठी थी, जिसे देखकर दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। वह किसान बोला, जहां पनाह, मैं यह सोने की अंगूठी बाजार में बेचने गया था, लेकिन सुनारों ने कहा कि यह नकली है। परंतु मैं जानता हूं कि यह असली है, क्योंकि यह मेरी मां की आखिरी निशानी है। कृपया मुझे न्याय दिलाएं। अकबर ने अंगूठी को ध्यान से देखा। वह सोने जैसी ही चमक रही थी, लेकिन इस पर विश्वास करना कठिन था कि वह असली है। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और समस्या को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए अंगूठी को हाथ में लिया और उसे ध्यान से देखा। फिर वह बोले, जहां पनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए थोड़ा समय चाहिए।
मैं शाम तक इस अंगूठी का सच बता दूंगा, अकबर ने स्वीकृति दे दी। बीरबल किसान को लेकर दरबार से बाहर निकले और उसे अपने साथ बाजार ले गए। वहां उन्होंने सबसे पहले अंगूठी की परख एक सुनार से करवाई, जिसने उसे नकली कहकर खारिज कर दिया। फिर वह अंगूठी को लेकर एक अन्य सुनार के पास गए, जिसने भी यही बात कही। इस तरह बीरबल कई सुनारों के पास गए और सभी ने एक ही उत्तर दिया, अंगूठी नकली है। बीरबल ने अंत में किसान से कहा, तुम्हारी अंगूठी असली है या नकली, इसका पता हम एक विशेष परीक्षा से करेंगे। उन्होंने किसान को एक सुनसान जगह ले जाकर वहां आग जलाई और अंगूठी को आग में डाल दिया। किसान घबराकर चिल्लाया, बीरबल जी, यह क्या कर रहे हैं? मेरी मां की निशानी जल जाएगी। बीरबल ने उसे शांत किया और कहा, अगर यह सोने की असली अंगूठी है तो यह नहीं जलेगी। आग में कुछ देर रखने के बाद बीरबल ने अंगूठी को बाहर निकाला। अंगूठी की चमक और तेज हो गई थी, क्योंकि आग ने उसकी सतह पर जमी धूल और मिलावट को हटा दिया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह अंगूठी असली सोने की है, लेकिन इसमें कुछ मिलावट कर दी गई थी, जिससे यह नकली प्रतीत हो रही थी। उन्होंने किसान को समझाया कि किस तरह से कुछ लोग सोने में मिलावट कर उसे कम मूल्य का बना देते हैं। किसान खुश होकर बीरबल का धन्यवाद करने लगा। जब बीरबल ने दरबार में जाकर यह घटना सुनाई तो अकबर ने उनकी बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने न केवल किसान को न्याय दिलाया बल्कि यह भी साबित किया कि सच्चाई कभी छिप नहीं सकती, चाहे उस पर कितनी भी मिलावट क्यों न हो। इस घटना के बाद बीरबल की चतुराई और न्यायप्रियता की चर्चा और अधिक बढ़ गई। दरबारियों ने भी उनकी प्रशंसा की और गरीब किसान अपनी मां की निशानी को पाकर खुशी खुशी लौट गया। अकबर और बीरबल का बुद्धिमान माली। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे और उन्होंने देखा कि बगीचे का माली कुछ खास ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने माली से पूछा, तुम बगीचे का ध्यान क्यों नहीं रखते? ये पौधे मुरझाए हुए हैं और बगीचा सही तरह से नहीं बढ़ रहा है। माली सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैं पूरी मेहनत से काम करता हूं, लेकिन जो पौधे थे वो अब अच्छे से बढ़ नहीं रहे हैं। अकबर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उन्होंने माली से कहा, अगर तुम बगीचे का ठीक से ध्यान नहीं रख सकते तो तुमसे यह काम नहीं होगा। माली घबराते हुए बीरबल की ओर देखता है। बीरबल यह सब देख रहा था और वह अकबर के पास गए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, माली को निकालने से पहले मैं आपको एक चतुराई से भरी कहानी सुनाना चाहता हूं। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, सुनाओ। बीरबल ने अपनी कहानी शुरू की। किसी गांव में एक बुद्धिमान और मेहनती किसान रहते थे। वह हर साल बहुत अच्छे फल उगाते थे और उनका बगीचा बहुत हरा भरा रहता था। एक बार गांव में एक फकीर आया और उसने किसान से कहा, तुम हर साल अच्छे फल उगाते हो, लेकिन तुम्हारे बगीचे के पेड़ इस साल क्यों मुरझा रहे हैं? किसान थोड़ा चुप हुआ और फकीर से पूछा, तुम यह कैसे जानते हो? फकीर ने कहा, मुझे अपने गहनों के बदले कुछ देने का मौका चाहिए। मैं तुम्हारी समस्या का हल दूंगा। अकबर मुस्कराए और बोले, फिर क्या हुआ? बीरबल ने अपनी कहानी जारी रखी। किसान ने फकीर से पूछा, तो फिर तुम क्या करोगे? फकीर ने कहा, मैं तुम्हारे बगीचे को देखकर बताऊंगा कि इसे ठीक कैसे किया जाए। तुम सिर्फ मेरे बताए अनुसार काम करो। किसान ने सोचा और फिर फकीर की बात मान ली। वह फकीर के निर्देशों पर अमल करने लगा और आश्चर्यजनक रूप से अगले ही साल बगीचा फिर से हरा भरा हो गया। अब किसान और भी खुश था। अकबर ने हंसी के साथ पूछा, तो इस कहानी का माली से क्या संबंध है? बीरबल मुस्कराते हुए बोले, जहां पनाह, असल में यह कहानी बताती है कि एक व्यक्ति की सच्ची मेहनत और ज्ञान से ही किसी भी समस्या का हल निकलता है।
अगर हम किसी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन दें और वह मेहनत के साथ काम करें तो वह किसी भी समस्या को हल कर सकता है। अकबर को यह बात समझ में आई और उन्होंने माली से कहा, तुमने बीरबल की कहानी सुन ली है। तुम ठीक से काम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुमसे यह उम्मीद थी कि तुम इसे सुधार सकोगे। अगर तुम मेहनत करो और सही मार्गदर्शन अपनाओ तो बगीचा फिर से सुंदर हो सकता है। माली ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे क्या करना चाहिए? बीरबल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही तरीके से काम करने की जरूरत है। बगीचे में पौधों को ठीक से पानी देना, उन्हें सही समय पर खाद देना और हमेशा उनका ध्यान रखना जरूरी है। यह सब मेहनत के साथ किया जाए तो बगीचा फिर से हरा भरा हो जाएगा। माली ने बीरबल की सलाह मानी और दिन रात काम करना शुरू किया। अगले कुछ महीनों में बगीचा फिर से हरा भरा और सुंदर हो गया। अकबर ने जब बगीचा देखा तो वह हैरान रह गए। उन्होंने माली से कहा, तुमने सच में बगीचे को फिर से सुंदर बना दिया। बीरबल की सलाह ने तुम में नया उत्साह भरा और अब तुम बगीचे के लिए जिम्मेदार हो। माली ने सिर झुकाते हुए कहा, धन्यवाद जहांपनाह और बीरबल। आपके मार्गदर्शन के बिना यह संभव नहीं होता। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने सही कहा था बीरबल। मेहनत और सही मार्गदर्शन से ही किसी भी समस्या का हल निकलता है। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मेहनत और सही मार्गदर्शन से हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। कभी कभी हमें सही दिशा में थोड़ा मार्गदर्शन और प्रेरणा की जरूरत होती है ताकि हम अपनी कड़ी मेहनत से किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकें। बीरबल की यह चतुराई हमें यह सिखाती है कि काम करने का तरीका और सही मार्गदर्शन बहुत मायने रखते हैं।